ओके बॉस वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड्स के ऊपर, इसकी लॉजिक के ऊपर। आई पी पी री एंट्री। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कंपनी आपको रिस्ट्रिक्शन लगा के देती है कि ये ट्रांजेक्शन जो है ये जिस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में होगी, जैसे कि परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट और परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजिंग ऑफ स्पेशल आइटम्स मटेरियल्स, और हायरिंग एंड बाकी जो स्पेशल एक्सपेंसेस हैं कंपनी के, तो वो उसके लिए आपको एक स्पेशल टाइम पीरियड के ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो यहाँ पे कैटेगरी से ए, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे प्लस को, वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स इनिशियली। फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट ये आप स्किप कर दो। फ्रॉम 01 मीन जनवरी 2025। क्योंकि फिजिकल ईयर में हम लोगों ने कैलेंडर ईयर को सिलेक्ट किया था, तो हम कैलेंडर ईयर के जो अमाउंट है, सो कैलेंडर ईयर की जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे, जैसे कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025। नेक्स्ट 13, 2026, 16, 2026। अब ये 13 क्या है, 16 क्या है, देखें। अब वहाँ पे फिजिकल ईयर में हमने फोर स्पेशल स्पेशल पीरियड्स को मेंशन किया था। तो 13 टू 16, जनवरी टू अप्रैल, नेक्स्ट ईयर के जो 4 मंथ्स हैं वो पहले साल के जो ऑडिट पीरियड्स हैं वो कहलाते हैं। देखिए, एक तो ये आपका माली साल हुआ ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिजिकल ईयर आपका बन गया। तो ऑडिट हमेशा आपका फिजिकल ईयर के बाद किया जाता है। ओके, तो दैट्स वाई वी पुट 13 टू 16, ये आपके ऑडिट पीरियड्स हैं और ये आपका फाइनेंशियल पीरियड्स। एंटर and save and enter again. Now come back from F3. Come back again. Okay, we have configured posting period variants, fiscal year and field status variant. तो उसके बाद आप आ जाए डॉक्यूमेंट। वी हैव टू डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, देन डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस को स्टार्ट करने से पहले हम जाएंगे डॉक्यूमेंट टाइप्स। व्हाट इज डॉक्यूमेंट टाइप? देखिए, आपको मालूम है कि जैसे कि हम ईआरपी सिस्टम में हमने एक चीज़ को स्टडी किया था। वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, अकाउंट, फाइनेंस, एचआर एंड सो ऑन। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो डिफरेंट परफॉर्म की जाती है। तो उन तमाम ट्रांजेक्शन्स की जो डॉक्यूमेंट है उनकी एक स्पेशल सीरीज नंबर को मेंटेन किया जाता है। तो उस सीरीज नंबर को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। और उन सीरीज नंबर को हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप से उसको प्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है आपका ए बी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। तो इसमें जो नंबर रेंज का जो कोड है वो है 01। तो यहाँ पे हम, अच्छा ये आपका आ गया डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। और अगर आप ये वेंडर इनवॉइस का डॉक्यूमेंट आ गया, इसका क्या है 18। फिर वेंडर इनवॉइस डॉक्यूमेंट है, सेल्स कस्टमर डॉक्यूमेंट है, कस्टमर इनवॉइस डॉक्यूमेंट। और फॉर एग्जांपल ये कस्टमर डॉक्यूमेंट, इसका क्या है 06। तो एसएबी की तरफ से आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी कि भाई फलान डिपार्टमेंट्स के जो ट्रांजेक्शन है, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट में कस्टमर डॉक्यूमेंट है, कस्टमर इनवॉइसेस है, कस्टमर पेमेंट्स हैं। ये 4 डॉक्यूमेंट्स वहां पे मेंटेन किए जाते हैं। उन 4 डॉक्यूमेंट्स के अपनी नंबर्स को डिफाइन कर लें। कम बैक, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, इस पे आप आ जाए, डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। अच्छा, यहाँ पे कंपनी कोड दें IS01। और ये को आपने देखने के नंबर रेंज ऑब्जेक्ट के RF_DELEG। ओके, और देन क्लिक ऑन दिस इंटरवल 01। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का कोड क्या था 01। और यहाँ पे आप लिखेंगे 2025। और उस डॉक्यूमेंट की जो नंबर सीरीज क्या होगी 0001 से 0999। मीन टू से कि जितनी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेट, जितनी भी आपकी
जनरल एंट्रीज होंगी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में, उन तमाम एंट्रीज का जो डॉक्यूमेंट नंबर रेंज होगा या डॉक्यूमेंट सीरीज नंबर होगी वो 0001 से 0999 तक होगी. Enter, Control S and enter again, enter and then come back. Okay, then आप आ जाए. We have defined this, we have defined this. Now we have to define tolerance. Tolerance basically कहते हैं set limit of amount for transactions. आपको पता है कि अगर आपका petty cash या कोई भी अगर आपकी ट्रांजेक्शन होती है तो उस ट्रांजेक्शन की अमाउंट की लिमिट को मेंटेन किया जाता है. Come to document and इसको close कर दो document type को. Then tolerance group. Define tolerance groups for employees. न्यू एंट्री और इसमें आपने जस्ट कंपनी कोड देना है. डोंट पुट एनी अल्फाबेट और फिगर इन दिस ग्रुप. ओके, जस्ट स्किप दिस एंड कम टू कंपनी कोड IS01. अमाउंट आपने क्या पकड़नी है. लेट्स से कि हम लिखते हैं ये आपका आ गया 5 मिलियन, 15 मिलियन और ये आपका आ जाएगा 4 मिलियन. अमाउंट पर डॉक्यूमेंट 5 मिलियन, अमाउंट पर ओपन आइटम अकाउंट्स 4 मिलियन और रेस्ट ऑफ थिंग्स सेम. तो क्या आप इसको स्किप कीजिएगा. एंटर. अब ये अमाउंट पर डॉक्यूमेंट क्या होता है, अमाउंट पर ओपन आइटम अकाउंट क्या होता है. ये आमतौर पर आपके इन्वाइसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है अमाउंट पर ओपन आइटम, और अमाउंट पर डॉक्यूमेंट ये आपकी ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जर्नल एंट्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ओके, कम बैक. नाउ वी हैव टू डिफाइन चार्ट ऑफ अकाउंट. व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट. चार्ट ऑफ अकाउंट देखें, अकाउंटिंग में जो है 5 इसके पिलर्स हैं या 5 इसके प्रिंसिपल्स हैं. एसेट्स, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज. इन पांचों चीज़ों को जब आप इनको कंबाइन करते हैं तो आपका क्या बनता है, चार्ट ऑफ अकाउंट. ओके, वी कैन से चार्ट ऑफ अकाउंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज. ओके, और इन पांचों को इंडिविजुअल तौर पे हम कहते हैं अकाउंट ग्रुप. फॉर एग्जांपल, एसेट्स आपका क्या है, अकाउंट ग्रुप, और कैपिटल क्या है, अकाउंट ग्रुप, इनकम अकाउंट ग्रुप, एक्सपेंस अकाउंट ग्रुप, लायबिलिटीज अकाउंट ग्रुप. ये 5 आपके अकाउंट ग्रुप्स हैं. अब हर अकाउंट ग्रुप के अंदर जो आइटम्स हैं उन आइटम्स को हम कहते हैं जीएल अकाउंट. फॉर एग्जांपल, एसेट्स में आपके पास कैश है, प्लांट है, फर्नीचर है, बिल्डिंग. तो इन आइटम्स को हम कहते हैं जीएल अकाउंट. एंड देन वी हैव टू क्रिएट कोड्स ऑफ दीस जीएल अकाउंट. ओके, 3 चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है. चार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट ग्रुप एंड जीएल अकाउंट. सो कम टू financial accounting and then general ledger accounting, master data, year accounts and preparations, edit chart of account list. Come to new entry, COAI, chart of account. Here your company code IS01. Maintain language English. Length of the account 0, 3. Enter and save. Enter again. Now come back again. Assign company code to chart of account. Position IS01 COAI. Enter and save.
enter and counter. नाउ वी हैव टू डिफाइन अकाउंट ग्रुप। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि जो काउंटिंग पीरियड्स हैं उनको इंडिविजुअल तौर पर अकाउंट ग्रुप कहा जाता है। इवेंट्री और COAI चार्ट ऑफ अकाउंट, देन FAAG। अब ये FAAG क्या है? F फॉर फिक्स्ड, A फॉर एसेट, A फॉर अकाउंट, G फॉर ग्रुप। फिक्स एसेट अकाउंट ग्रुप, फिक्स एसेट अकाउंट ग्रुप, फिक्स एसेट्स। और ये अपना प्रिंट करेंगे। ओके, 0016 099। अब ये क्या? देखिए यहाँ पे आपसे मैंने अभी एक चीज़ ये कही थी कि जितने भी जो अकाउंट ग्रुप्स हैं उन अकाउंट ग्रुप के जो आइटम्स हैं उनके हमने कोर्स को क्रिएट करना है। तो फिक्स एसेट के GL अकाउंट्स की जो कोर्स की नंबरिंग होगी वो होगी 1 से लेके 099। ओके, लास्ट के लिमिट के 99। देन COAI, इसको भी आप कैलकुलेट करें। अच्छा, ये कॉलिगन CAAG करंट एसेट अकाउंट ये सब चीज़ें बड़ी स्मॉल में करते हैं। 26 100 199। तो इस नंबर में चेंज करते हैं COAI, देन CPAG कैपिटल, कैपिटल का होगा 200, टू 99। COAI, then our LLAG long term liabilities 300 and 299। then our COAI SLAG short term liabilities 400 499। COAI DEAG direct expenses। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके मटेरियल्स आते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मटेरियल्स का भी एक अलग से अकाउंट तो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 500 550 और COAI। अच्छा, मटेरियल एक्सपेंसेस DMAG मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस IS0।
51 511। अच्छा, COAI, देन आप OEAG, यहाँ पे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख दें, तो आप कर देते हैं यहाँ पे 650। COAI, देन हम लिखते हैं सैलरीज काउंट, सैलरीज एक्सपेंस एज। yes 651 to 611। COAI, interest expense, sorry, interest expense 700, और यहाँ पे हम 750। अच्छा, IN, सॉरी COAI INAG income 800 850। और यहाँ पे एक और चीज़, COAI secondary cost element, secondary cost element। 751 to 799। ओके, सेम एज इट इज आपने इसको प्रॉपर डिफाइन करना है, राइट। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपका कोड है इसको प्लीज चेंज कीजिए जरा। ताकि आप सबको मालूम है कि ये आपकी कंपनी कोड का डेटा है। ये बात एंटर एंड सेव। Okay, now we have to define retained earning account. What is retained earning account? देखिए, आपके पास जब आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्राफ्ट करते हैं, तो उसके बाद आपके पास एक प्रॉफिट आता है जो आप नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो उस कैरी फॉरवर्ड प्रॉफिट को हम कहते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट।
COAI, give your chart account, enter। जी, देखिए एसएपी ने तीन कोर्स को अलाउ किया हुआ है, एक्स वाई जी, तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और उसका जो अकाउंट है 999, सेम एज इट इज आपको इसको यूज़ करना है, एंटर, एंटर अगेन एंड सेव, देन ओके। We have to find tolerance and we have to find account group and chart account. Now we have to define controlling area. तो अब कंट्रोलिंग एरिया जो है इसको हम इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं। कम टू एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, कम टू डेफिनेशन, कम टू कंट्रोलिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर वाई वी स्किप दिस इन इनिशियल लेक्चर। तो उसकी लॉजिक ये है कि कंट्रोलिंग में कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि हमने उस टाइम डिफाइन नहीं किए थे, जिसकी वजह से हम उसको उस टाइम डिफाइन नहीं कर सके। देन मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया दिस। अक्सर ये एरर आ जाता है, इसका आसान सा सॉल्यूशन, आप एक न्यू विंडो ओपन करें, SN12, एंटर, और इसको डिलीट कर दो, देन क्लिक ऑन सर्च, then select all and delete from beta. Okay, come to enter the structure, then definition, then sorry, then controlling, then maintain controlling area, maintain controlling area. Okay, some problem, इसको सर्च करें, अब देखिए आपके पास बहुत सारे, select all and देखिए आप select all कर दें, ओके, क्लिक ऑन सर्च, शक्ति कोई और आ गया, ओके मैम, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, ये click on search all and delete, कैसे सर्च कर दो, ओके ओके। नाउ कम टू द एंट्री एंड गिव योर कंपनी कोड IS01। आपका कंट्रोलिंग एरिया कंपनी कोड दोनों सेम होना चाहिए। आमतौर पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये कोड लिखने के बाद एंटर करते हैं, वो गलत है, आपने टैब की यूज़ करनी है। नहीं आया IS01, देन टैब की यूज़ करें, नेम क्या है, CERAVES। कंपनी कोड एरिया सेम टू कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड, एंड देन आपने यहाँ पे इसको देखें। अब ये डेटा जो है करेंसी फिजिकल ईयर चार्ट ऑफ अकाउंट, ये हमने पहले डिफाइन नहीं किया था, जिसकी वजह से हम इसको स्किप किया था। अभी जब हमने चार्ट ऑफ अकाउंट को क्रिएट किया तो कंट्रोलिंग एरिया आपके लिए आसान हो जाएगा। टॉप डाउन सेलेक्ट दिस वन, देखिए डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। ओके, अब आप उसको सेव कर दो, एंटर।
ओके, इसको आप क्लोज कर दीजिए। आप जब चेक करें इसको फिर दोबारा से सेव करके डेटा सेव आना चाहिए। डेटा was saved, ओके, इसको क्लोज कर दिया। नाउ कम बैक अगेन। ओके, close definition and then come to assignment, then come to controlling, assign common code to controlling area। ये click on select all। अच्छा, ये आपको इनिशियली उसमें एरर देगा डेफिनेशन में या फिर असाइनमेंट के अंदर। ये क्लिक कर लो, ओके, assign common code to control area, position IS01, enter, click this, double click on this one, click on new entry, IS01, enter, and save it, and run it। Data was saved। Come back, okay, close this and come to controlling area again, then controlling organization, maintain controlling area, what's controlling I have already explained in previous lecture। Come to position IS01, enter, select and click on components of control, new entry, इसके लिए देंगे 2025। अच्छा, कॉस्ट सेंटर को भी आप इसमें एक्टिवेट कर दो, ऑटो मैनेजमेंट को भी एक्टिवेट कर दी, और ये इसको भी आप कर दें, ये आपका पैसा लेके पहले सेल्स ऑर्डर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन दोनों को सिलेक्ट करके सेव कर दें, एंटर अगेन। अच्छा, ये आप इसको फिर क्लोज कर दें क्योंकि डेटा आपका सेव कर चुके हैं। क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है तो इसमें कुछ चीज़ ऐसी है जो ऐसे पे आपको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि यू हैव टू डिफाइन दिस वन, मतलब कि जो अननेसेसरी हैं उसको हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसको हम स्किप कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, मेंटेन नंबर रेंजेस फॉर कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये है कॉपी ऑप्शन, तो यहाँ पे फॉर्म में आप आ जाए और ये 0001 इसको आप सिलेक्ट करें और कंट्रोलिंग क्या है हमारा IS01, यहाँ पे इसको ले लें तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। कंट्रोलिंग ये कॉपी टू IS01। अब ये चीज़ क्या है ये मैं आपको कंट्रोलिंग में एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कम्प्लीमेंट्री है, इसके बिना आपके ट्रांजेक्शन एंट्री कॉस्ट नहीं हो पाएगी। मेंटेन वर्जन, वर्जन्स क्या होता है कि जिसमें आपका जो कॉस्ट है उसकी प्लानिंग भी करनी है, उसकी एक्चुअल कैलकुलेशन भी करनी है, तो यहाँ पे आपने ज़ीरो का सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं सेट
कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, ओके। एंड यहाँ पे अपना कमेंट कोड देंगे IS01, देन एंटर कर देंगे, ये आपके पास आ गया। अब आप उसको सेव करेंगे, बस इतना सा काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद है डिफाइन लेजर फॉर कंट्रोलिंग वर्जन, ये एंट्री IS01 और आई थिंक IS01 वर्जन आपका 0 और 0 IS01 एंड ये वर्जन 0 और ये आपका 0 ला गया, रीडिंग देते हैं। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की है ना, ये जस्ट और आप ये जस्ट दिस आर बेसिक सेटिंग्स फॉर पोस्टिंग ऑफ जनरल एंट्रीज, ये वन टाइम इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, राइट। ओके, नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ FI and C or we have implemented, and next class we will post general entry, कंट्रोलिंग भी हमने कर दिया और ये वर्जन भी हो चुके एंड डॉक्यूमेंट में इसको भी हमने डिफाइन कर दी। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस टू थिंग्स एंड उसके अलावा हम पोस्ट एलिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, आप इसकी प्रैक्टिस करें और जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दें, तो आपको इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।